चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसका हम लोग इलस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं। इसमें हम लोग को ओके पहले नाम दे दो, एवरेज प्रॉफिट मेथड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता क्या है? अगर कोई एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है पार्टनर का, तो हम लोग को गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। बट द क्वेश्चन इज कि ये क्या सिर्फ इसी रीजन से होता है? नहीं, ये बहुत सारे रीजन से होता है। अगर कंपनी बंद हो रही है, मतलब लिक्विडेट हो रही है, तब भी ये होता है। तो लिक्विडेशन के टाइम पे भी होता है, जब कंपनी बंद हो रहा है, जब दो कंपनी एक हो रहा होता है, जिसको एमलगमेशन कहते हैं, तो ये एमलगमेशन के टाइम पे भी होता है। जब दो कंपनी मर्ज होकर एक कंपनी बनती है, तो ये सारे रीजन से होता है। तो ये सारा तो थ्योरी है जो हम लोग लिखेंगे। अब मेरा सम देखो, हम जो भेजे हैं, इसमें बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड से करो। इसमें टोटल 5 मेथड्स है, एक एक मेथड करके सारा सम को करेंगे। तो इस सम में लिखा है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years ऑफ अ कंपनी वेयर एज फॉलोज। इसको नाम दे दो इलस्ट्रेशन 8.1। इट्स 8.1। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years, हम लोगों को 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। 2006, 7, 8, 9, 10 बोल रहा है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन लास्ट 5 years। तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट और सारे प्रॉफिट को यहाँ पे प्लस करेंगे। दैट इज 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 7 लाख प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाई हम लोग करेंगे 5। इसके बाद इसको प्लस करके डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आएगा 20 लाख बाई 5। तो इसको बोलेंगे हम लोग 4 लाख रुपीज एवरेज प्रॉफिट है। इसके बाद निकालेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो 4 लाख इंटू, इसमें नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या दिया है? 3 years परचेज, मतलब 3, तो आ जाएगा 12 लाख रुपीज। हम दिए हैं इलस्ट्रेशन 8.2। इसमें बोल रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करो। तो नाम दे दो पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम लोग बेसिकली वैप कहते हैं। तो इसमें क्या है? द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st March फॉर द लास्ट ईयर वेयर एज फॉलोज। इसमें 5 साल का प्रॉफिट दिया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर वेट्स 1, 2, 3, 4, 5। अगर ये वेट क्वेश्चन पेपर में मिसिंग भी रहता है, फिर भी हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 ही ले लेना टू द प्रॉफिट। तो इसको कैसे करेंगे? पहला कॉलम बनाएंगे ईयर, दूसरा कॉलम बनाएंगे प्रॉफिट, तीसरा बनाएंगे वेट्स और फोर्थ बनाएंगे वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, ईयर कौन सा है? 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। और प्रॉफिट कितना है? 120 लाख, 15 लाख, 9 लाख, 7 लाख, 4 लाख। वेट कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। वेटेड प्रॉफिट में प्रॉफिट को और वेट को इनटू करेंगे तो आएगा पहले में 120 लाख, फिर 30 लाख, 27 लाख, 28 लाख, 20 लाख। इसको टोटल करेंगे तो आएगा 225 लाख। वेट को भी टोटल करेंगे तो आएगा 15। तो इसमें हम लोग सबसे पहले निकाले थे एवरेज प्रॉफिट,
इसमें निकालेंगे एवरेज वेटेड प्रॉफिट। तो एवरेज वेटेड प्रॉफिट इक्वल टू, इसमें भी हम लोग क्या किए थे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। इसमें भी यही करेंगे, टोटल प्रॉफिट दैट इज 2,25,00,000 बाई 15 टोटल वेट्स। इसको डिवाइड करके हम लोग का कितना आएगा, 15 लाख। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड प्रॉफिट हम लोग का कितना है, 15 लाख, और नंबर ऑफ इयर्स परचेज इसमें कितना दिया है, 2 इयर्स, तो आ जाएगा 30 लाख रुपीज। तो हम लोग का गुडविल कितना है, 30 लाख। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन 8.3, इसमें बोल रहा है वेटेड एवरेज मेथड ही है पर एडजस्टमेंट के साथ है। कैसे, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ कंपनी on the basis of 2 years purchase of weighted average profit for the last 3 years। हम लोग को ये भी weighted average profit से ही करना है। 2 years purchase दिया है पर प्रॉफिट 3 साल का दिया है। परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years 1,70,000 और 50,000। वेट इसमें भी दे दिया है 1 2 3। इंफॉर्मेशन दिया है ऑन 1 अक्टूबर रिपेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ मशीनरी। तो इसका हम लोग करते क्या है, जब भी नीचे एडजस्टमेंट देगा, एडजस्टमेंट नहीं रहता है तब तो सिंपली ऐसे कर लेते हैं, पर अगर एडजस्टमेंट रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, ये जो हम लोग को प्रॉफिट दे के रखा है 3 साल का, ये रॉन्ग प्रॉफिट है। जब भी एडजस्टमेंट देगा तो समझ जाना जो प्रॉफिट दिया हुआ है दैट इज रॉन्ग प्रॉफिट। तो सबसे पहला काम होगा करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। पहला काम है हम लोगों का करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो इधर हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स, और इधर जितना साल का सम है उतना ईयर। 2007, 2008 और 2009, ये 3 साल है। 5 साल देगा तो 5 ईयर लिख लेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट गिवन है वो लिखो, प्रॉफिट गिवन। जो भी प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है वो प्रॉफिट लिख लो, दैट इज 1 लाख, उसके बाद 70,000, उसके बाद 80,000, नहीं 50,000। जो प्रॉफिट गिवन है वो लिख लेंगे। अब नीचे के एडजस्टमेंट को पढ़ो। ऑन 1 अक्टूबर 2008, मतलब इस साल में, रिपेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ मशीनरी वाज 4,000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। देखो रिपेयर को लेके स्टूडेंट लोग को एक कंफ्यूजन रहता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो हमेशा ये थोड़ा ट्रिक होता है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हम लोग जब भी कंफ्यूज होते हैं कि इसको रेवेन्यू मानकर पीएल में डाल दें या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलकर बैलेंस शीट में डाल दें, ये कौन सा वाला रिपेयर है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, सम का स्टेटमेंट देखो। हम लोग एक रिपेयर किए हैं जो रेवेन्यू में डाल दिए हैं, इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू में नहीं डालना था, ये कैपिटलाइज करना था। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है बैलेंस शीट में एसेट में ऐड करना। जब भी हम लोग किसी भी खर्च को एसेट में ही ऐड कर देते हैं, जैसे कि एसी खरीदे उसका इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एसी के कॉस्ट प्राइस में वो ऐड होता है। वैसे ही रिपेयर भी हम लोग रेवेन्यू में डाल दिए हैं, रेवेन्यू में डाल दिए हैं मतलब पीएल में डाल दिए हैं। इसको डालना चाहिए था बैलेंस शीट में।
तो अगर लॉजिक समझो, अगर ऐसा कोई एक्सपेंस है जिसको पीएल में नहीं लिखना चाहिए था पर हम लोगों ने लिख दिया है, तो पीएल का प्रॉफिट क्या होगा? पीएल का प्रॉफिट गिर जाएगा। पर रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रेक्टिफाई करने के लिए उसी प्रॉफिट को हम लोग बढ़ा देंगे। तो हम लोग करेंगे ऐड रिपेयर। हम लोग प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये खर्च जो पीएल में डाले थे, इस खर्च को पीएल में लिखना नहीं था, इसको जाके बैलेंस शीट में लिखना था। हम लोग जाके इसको पीएल में लिख दिए थे, जो कि गलती था। तो हम लोग का प्रॉफिट गलती से कम हो गया था। तो रेक्टिफाई करने के लिए प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। किस ईयर में बढ़ा देंगे? 2008 में, क्योंकि ये गलती ही 2008 का है। तो दैट इज 5000। अब समझो, अगर रिपेयर हम लोगों ने 5000 का किया है और इसे प्रैक्टिकली बैलेंस शीट में एसेट में ऐड करना था, पर हम लोगों ने तो किया नहीं है, तो अगर हम लोगों ने इसे एसेट में ऐड किया ही नहीं है, तो हम लोगों का फिर हम लोग डेप्रिसिएशन भी नहीं दिए होंगे उस फिगर के ऊपर, क्योंकि जब एसेट में ऐड ही नहीं किए हैं तो डेप्रिसिएशन भी नहीं दिए होंगे। अब सम में देखो, डेप्रिसिएशन रेट हम लोग को दिया है 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मतलब हम लोगों को बोल रहा है कि हम लोग उस एसेट के ऊपर, मतलब ये रिपेयर को अब तो हम लोग ले जाकर बैलेंस शीट में रख दिए क्योंकि अब गलती पता चल गया है, तो एसेट में जाकर इस रिपेयर को हम लोग ऐड कर दिए। तो अब डेप्रिसिएशन भी देना पड़ेगा क्योंकि एसेट बढ़ गया है, तो डेप्रिसिएशन देने से हम लोग का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो 5000 के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन देंगे, 5000 इंटू 10% इंटू, अब देखो कितने महीने के लिए हम लोग देंगे। हम लोग देखो, अगर एक ही साल देता है, मतलब वो जनवरी से दिसंबर का सम है। याद रहे, जब एक ही साल का सम ऐसे देता है तो वो जनवरी से दिसंबर का सम है। ठीक है, तो हम लोग का डेप्रिसिएशन कितना होगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सिर्फ 3 मंथ्स। तो ये कैलकुलेट करके कितना आएगा? तो हम लोग का डेप्रिसिएशन आ गया 125। पर ये इस ईयर भी होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन एवरी ईयर होता है। तो इस ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा? 5000 में 125 तो एसेट का वैल्यू गिर गया, उसके ऊपर 10% देंगे, दैट इज कितना आएगा? 488। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है the closing stock for the year 2007 was overvalued by 3000। ये ट्रेडिंग अकाउंट से समझो, हम लोग को बोल रहा है कि यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर ये हम लोग का ट्रेडिंग है, ये हम लोग का क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे रहता है ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे रहता है क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पर होता है हम लोग का जीपी। ये हम लोग का फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का। अब लॉजिकली सोचो, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये हम लोग का इनकम साइड है और ये हम लोग का एक्सपेंस का साइड है। इतना क्लियर है? ट्रेडिंग का डेबिट साइड खर्चा का साइड है, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड इनकम का साइड है। अब एक चीज सोचो, अगर क्लोजिंग स्टॉक हम लोग गलती से बढ़ा के रख दिए हैं, अगर क्लोजिंग स्टॉक को गलती से बढ़ाकर रख दिए हैं, तो हम लोग का इनकम हम लोग ज्यादा कर दिए हैं, तो जीपी दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का ज्यादा आ जाएगा। तो रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग इसको गिराएंगे। मतलब अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो हम लोग का प्रॉफिट भी ओवर दिखेगा, तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए लेस करेंगे। उसी तरह सेम, अगर क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का अंडर वैल्यूड है, मतलब गिरा हुआ दिख रहा है, तो हम लोग प्रॉफिट हम लोग का क्या होगा? अगर इनकम कम दिखाएंगे तो प्रॉफिट
गिरा हुआ रहेगा, तो रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग इसको बढ़ा देंगे। ये तो बात था क्लोजिंग स्टॉक का। अब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हम लोग का खर्चा के साइड में है, और ये हम लोग का बढ़ा हुआ है, मतलब ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है गलती से। तो हम लोग का प्रॉफिट क्या होगा, गिरा हुआ रहेगा। क्यों? इनकम अगर कोई बढ़ा के सॉरी एक्सपेंस अगर कोई बढ़ाकर रखेगा तो उसका प्रॉफिट कम दिखेगा, खर्चा ज्यादा दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम दिखेगा। रेक्टिफाई करने के लिए बढ़ा देंगे। और अगर ओपनिंग स्टॉक हम लोगों को गिरा हुआ दिखेगा तो मतलब प्रॉफिट हम लोग का बढ़ा हुआ है, रेक्टिफाई करने के लिए प्रॉफिट गिरा देंगे। अभी हम लोग को क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 2007 का ओवर वैल्यूड है, मतलब 2007 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब बढ़ा हुआ है, तो हम लोग का प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ होगा। तो रेक्टिफाई करने के लिए इसको लेस कर देंगे। तो यहाँ हम लोग आकर लिखेंगे लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 3000। अब लॉजिकली सोचो, अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा के रखे हैं तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा हुआ ही होगा। तो अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो 2008 का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है मतलब बढ़ा हुआ है, तो खर्च हम लोग का सॉरी प्रॉफिट हम लोग का कम होगा। अगर खर्चा ज्यादा दिखाएंगे तो प्रॉफिट कमा हुआ होगा। रेक्टिफाई करने के लिए इसको बढ़ा देंगे। तो यहाँ हम लोग ऐड करेंगे, ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और इस ईयर में हम लोग इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद बोल रहा है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज 4000 बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। अभी गुडविल वैल्यूएशन में हर साल हम लोग का 4000 का खर्च हो रहा है, तो खर्च हो रहा है अभी, तो ये प्रॉफिट को गिरा ही देगा। तो लेस मैनेजमेंट कॉस्ट, एनुअल लिखा है मतलब एवरी ईयर हो रहा है, दैट इज 4000 4000 4000। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको हम लोग बोलेंगे हम लोग का करेक्ट प्रॉफिट। अब हम लोग के पास करेक्ट प्रॉफिट आ गया। अब जैसे इसके पहले के इलस्ट्रेशन में हम लोग किए थे वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेकर, इसमें सेम करेंगे, अब कुछ डिफरेंट नहीं है। जैसे ये वाला लास्ट सम हम लोगों ने किया है वैसे ही डिट्टो कर लेंगे। तो वैसे ही 4 कॉलम बनाओ, ईयर, प्रॉफिट, वेट्स और वेटेड प्रॉफिट। ईयर 2007, 2008, 2009। प्रॉफिट कितना? 93,000, 73,875, 45512। वेट 123। अब इंटू करो, 93,000, 147750, 136,536। अब इसको टोटल करेंगे, 377,286। अब इसके बाद क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। 377,286 divided by 6।
तो आएगा 62881। इसके बाद हम लोग निकालेंगे गुडविल। गुडविल का एक बार फॉर्मूला लिख चुके हैं तो हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। 62881 इंटू 2 तो आएगा 125762 रुपीज। अब देखो इलस्ट्रेशन 8.4, इसमें आ गया है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें बोल रहा है द बुक्स ऑफ द बिजनेस showed that the capital employed is 6 lakh and the profit for the last 5 years were itna. You are required to calculate the value of goodwill based on 3 years purchase of the super profit of the business given that the normal rate of return is 10%. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही पता चला ये सुपर प्रॉफिट मेथड है, सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए सारा प्रॉफिट को वही प्लस करेंगे, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1,40,000। पांचों प्रॉफिट को हम लोग प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 4 लाख बाई 5। तो इसमें हम लोग का आ जाएगा 80,000 रुपीज। ये सबसे पहला काम करेंगे। दूसरा चीज हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। इस सम में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है इसलिए निकालना नहीं पड़ रहा है। तो इसका कितना कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, 6 लाख। नहीं देगा तो ये सब कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 6 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सब में कितना दिया था, 10%, तो आ जाएगा 60,000। इस तरह हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इसमें बोल रहा है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, that is 80,000 minus 60,000 equal to 20,000 रुपीज। उसके बाद निकालेंगे गुडविल। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट है 20,000 और नंबर ऑफ इयर्स परचेज सब में कितना दिया है, क्लियरली लिखा है 3 इयर्स परचेज, इसलिए लिखेंगे 3 इयर्स, तो आ जाएगा 60,000 रुपीज। तो हम लोग को 8.5 में बोल रहा है एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें बोल रहा है कंपनी हैज मेड अ फोरकास्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर द कमिंग ईयर्स, कमिंग 5 इयर्स, तो हेडिंग दे दो एन्युटी मेथड। इस मेथड में कुछ भी नहीं है, हम लोग को 5 साल का प्रॉफिट दिया है और लिखा है फर्म का टोटल एसेट है 6 लाख, टोटल लाइबिलिटी है 2 लाख, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे दिया है हम लोगों को। तो इसमें सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम है हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। इसका सबसे पहला स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट सम में दे दिया था। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देता है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेट माइनस लाइबिलिटी। ये सबको पता होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज कैपिटल। तो एसेट कितना है,
6 लाख और लाइबिलिटी कितना है 2 लाख, तो हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा 4 लाख। ये सबको पता है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट हम लोग का कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं, इसमें लिखेंगे पीवीएफ, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। पीवीएफ दैट इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 4 लाख और पीवीएफ कितना है हम लोग का 10%, तो ये आ जाएगा 40,000। ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है, प्रॉफिट निकालने के बाद अब इसमें बोल रहा है हम लोग को रियल में 5 साल का प्रॉफिट ऊपर दिया हुआ है, बट ये है हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट। ये हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला पहले क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। पर एन्युटी मेथड में नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। सिर्फ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की जगह यहाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख देंगे, आएगा नॉर्मल प्रॉफिट ही। अब हम लोग बेसिकली इसमें जो माइनस करते हैं वो एवरेज प्रॉफिट से माइनस नहीं करते हैं। उसमें क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ जाता है। पर इसमें सुपर प्रॉफिट क्यों निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट तो इसमें अलग से निकालना नहीं है। तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे पर एवरेज प्रॉफिट से माइनस करके नहीं, इंडिविजुअल सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, दैट इज पर्टिकुलर्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, जितना साल है उतना ईयर लिखेंगे, दैट इज ईयर 1 2 3 4 5। और फिर पर्टिकुलर्स में लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट गिवन। हम लोग को जो प्रॉफिट सब में गिवन है, ये 5 इयर्स का प्रॉफिट गिवन था, इससे लेस कर देंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो सब में 40,000 ही होगा। इसमें 10,000, इसमें 20,000, 30,000, 40,000 और 60,000। ठीक है। अब इसके बाद ये क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट काम क्या करेंगे, लिखेंगे ईयर, फिर सुपर प्रॉफिट। ईयर कितना है 1 2 3 4 5, सुपर प्रॉफिट कितना है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और 60,000। ये आ गया। इसके बाद बगल में लिखेंगे हम लोग पीवीएफ। पीवीएफ देखो सब में दिया हुआ है, 10% का निकाल कर दिया है, 0.9091, 0.8264, 0.7513, 0.6830 और 0.6209। ये सब में गिवन था, हम निकाले नहीं है, गिवन था। यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें इससे इसको इनटू कर दो, तो पहला आएगा 9091, फिर 20,000 इंटू 0.8264, तो आएगा 16528, फिर करेंगे 22,539,
फिर 27320 62090, फिर इन सबको ऐड कर देंगे, हम लोग का आएगा। इसके बाद हम लोग निकालेंगे गुडविल। गुडविल कैसे निकाल रहे हैं यहाँ? गुडविल ये जो प्लस करके आया यही हम लोग का गुडविल है, दैट इज 112,732 रुपीज। इसमें हम लोग को दिया है इलस्ट्रेशन 8.6, इसमें दिया है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये मेथड का नाम है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये हम लोग आज फोर्थ मेथड कर रहे हैं। पहला किए थे एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा किए थे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा किए हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड, फोर्थ किए हैं एनवीटी मेथड, और फिफ्थ कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें दिया है एक कंपनी है एंड एवरेज प्रॉफिट इज 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, total asset is 7,50,000, liability is 2,50,000, calculate goodwill by capitalization method। तो अगर बोलता है सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड तब भी हम लोग इसी से करते हैं, अगर सिर्फ बोल देगा कैपिटलाइजेशन मेथड से करो तो याद रहे हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही करेंगे, एग्जाम में याद रहे ये कोई अलग मेथड नहीं है। तो इसका पहला स्टेप क्या है? एवरेज प्रॉफिट निकालना, क्योंकि नाम में ही है एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट तो हमें चाहिए। ये सम में गिवन है दैट इज 60,000 रुपीज। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट के बाद हम लोग निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? एसेट माइनस लाइबिलिटी, ये सबको पता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट हम लोग को सम में दिया हुआ है 7,50,000 और लाइबिलिटी भी हम लोगों को दिया हुआ है 2,50,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम लोग का आ गया 5 लाख रुपीज। इसके बाद हम लोग इसमें डायरेक्टली गुडविल निकाल लेंगे, गुडविल इक्वल टू, देखो इसमें हम लोग लिखते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू, इसका फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसमें तो हम लोग पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 60,000 डिवाइडेड बाय 10%, दैट इज 6 लाख रुपीज। तो यहाँ पे 6 लाख माइनस 5 लाख मतलब 1 लाख रुपीज। एक चीज नोट में लिख लो, कैपिटल एम्प्लॉयड is also called नेट एसेट। कभी कभी हम लोग को सम में कंफ्यूज करने के लिए ये लोग क्या करेगा, नेट एसेट्स भी दे देगा और लाइबिलिटी भी दे देगा। स्टूडेंट्स को लगता है कि ये एसेट माइनस लाइबिलिटी दिया है तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने लगता है नेट एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके, पर याद रहे नेट एसेट अगर दे ही दिया है तो वही कैपिटल एम्प्लॉयड है, लाइबिलिटी सम में फिर ऐसे ही दिया है कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए नेट एसेट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम लोग को दिया इलस्ट्रेशन 8.7। 8.7 में क्या है?
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब ये आज का 6th मेथड है और लास्ट मेथड है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं कहते। अगर कैपिटलाइजेशन मेथड देता है तो स्टूडेंट्स जनरली पूछते हैं कि मैम कौन सा वाला करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो मेरा आंसर हमेशा होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को कहते हैं। सुपर प्रॉफिट वाले को एक ही नाम है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। तो इसमें हम लोग को दिया है कंप्यूट गुडविल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। द गुडविल ऑफ अ कंपनी इज एस्टिमेटेड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम लोग को इसमें 5 साल का प्रॉफिट दिया है और नीचे लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एवरेज प्रॉफिट सम में दे दिया है 50,000। गुडविल 3 years परचेज का निकालने बोला है। और उसके बाद अच्छा, तो इसमें 3 सम दिया है तो एक एक करके करेंगे। पहला निकालो रोमन 1, पहला हम लोग कर रहे हैं रोमन 1। इसमें एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को गिवन है तो एवरेज प्रॉफिट सीधे लिख लो 50,000। इसके बाद हम लोग को सुपर प्रॉफिट मेथड है तो पहले सुपर प्रॉफिट तो चाहिए। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है हम लोग को पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड इस सम में कितना है 3 लाख, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख इंटू 10%, दैट इज 30,000। सुपर प्रॉफिट इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब 50,000 माइनस 30,000 मतलब 20,000। ठीक है, अब इसमें गुडविल कैसे आएगा, इसमें कंप्यूट गुडविल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके, तो इसमें हम लोग का गुडविल कैसे आएगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सुपर प्रॉफिट कितना है 20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10 इंटू 100, तो हम लोग का आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, अब इसको बोल रहा है ओके, पहले केस में और ये वाला हम कर लिए हैं रोमन 2, ये वाला हम कर दिए हैं रोमन 2 जिसमें एवरेज प्रॉफिट है 50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिए, सुपर प्रॉफिट निकाल लिए और हम लोग का ये आ गया। इसके बाद हम लोग करेंगे रोमन 1। रोमन 3 में हम लोग का जो नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट ही एवरेज प्रॉफिट है। याद रहे, नेट प्रॉफिट को ही हम लोग एवरेज प्रॉफिट कह देंगे ऐसे केसेस में।
और वहां पे प्रिंट मिसिंग है, वो 60,000 है।